नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत कॉलरिज के कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कॉलरिज रोमांटिक युग के एक महत्वपूर्ण कवि तथा आलोचक थे। इनकी शिक्षा दीक्षा क्राइस्टल चिकित्सालय तथा कैम्ब्रिज में हुआ। कॉलरिज का समय 1772 ईस्वी से 1834 ईस्वी है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1772 ईस्वी इंग्लैंड के देवोल के आर्टरी सेट मैरी में हुआ था। इनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था। ये आत्म दार्शनिक थे। इनका निधन 1834 ईस्वी में हुआ। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के प्रिय मित्र थे। वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर कॉलरिज ने रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन किया। कॉलरिज की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कॉलरिज का सिद्धांत जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। इनकी पहली पुस्तक पोयम्स 1796 ईस्वी है। दूसरी बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी। कल्पना का सिद्धांत इसी रचना में है। तीसरा द फ्रेंड 1817 ईस्वी। चौथा एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी। पांचवा चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी। और छठा है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1832 ईस्वी में। कॉलरिज की कल्पना की अवधारणा। कल्पना की व्याख्या करते हुए कॉलरिज ने लिखा है कि स्पष्ट रूप से संसार में दो शक्तियाँ कार्य करती है जो एक दूसरे के संबंध में क्रियाशील और निष्क्रिय होती हैं और कार्य बिना किसी मध्यस्थ शक्ति के संभव नहीं है, जो एक साथ सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। दर्शन में इस मध्यस्थ शक्ति को कल्पना की संज्ञा दी गई है। कल्पना ईश्वरीय शक्ति है जिसका प्रधान गुण सृजन है। कल्पना सृजन के साथ साथ विरोधी तत्वों में समन्वय भी करती है। कल्पना हृदय और बुद्धि तथा अंतर जगत एवं बाह्य जगत में भी समन्वय करती है। श्रेष्ठ काव्य के लिए कल्पना परम आवश्यक है। कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी एवं सजीव बनता है। कल्पना के भेद। कॉलरिज के कल्पना के निम्नलिखित दो भेद माने हैं। मुख्य यानी प्राथमिक कल्पना यानी प्राइमरी इमेजिनेशन। प्राथमिक कल्पना संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मुख्य होने के कारण वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है। मुख्य कल्पना ज्ञान की जीवंत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है। इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य को जो कुछ बोध होता है उसे यही शक्ति व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। जैसे मनुष्य अपनी आँखों की सहायता से किसी वस्तु के आकार और रूप का बोध प्राप्त कर सकता है, हाथ से स्पर्श कर उसकी कोमलता और कठोरता को अनुभव कर सकता है, नाक से सूंघकर गंध को, कान से स्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों के द्वारा वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराने वाली इस शक्ति को कॉलरिज ने प्राथमिक कल्पना की संज्ञा दी है। इस प्रकार प्राथमिक कल्पना मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त कराती है और अव्यय स्थित इंद्रिय बोधों को व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। गौण कल्पना सेकेंडरी इमेजिनेशन। गौण कल्पना विशिष्ट लोगों में पाई जाती है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की छाया मात्र है। यह कल्पना को सुंदर बनाने के लिए सहयोग करती है। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अंतर इस प्रकार है। मुख्य कल्पना में अस्तित्व पर ही मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। मुख्य कल्पना अचेतन एवं अनैच्छिक है, जबकि गौण कल्पना चेतन एवं ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, जबकि गौण कल्पना विनाश एवं निर्माण दोनों करती है। मुख्य कल्पना का संबंध भौतिक जगत से है, जबकि गौण कल्पना का संबंध भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत से भी है। मुख्य कल्पना
जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना दार्शनिक और कलाकार का विषय है। कॉलरिज ने गौण कल्पना को श्रेष्ठ माना है, जबकि वर्ड्सवर्थ ने मुख्य कल्पना को श्रेष्ठ मानते हैं। कॉलरिज कल्पना को आत्मा की शक्ति मानते हैं। कल्पना का कार्य महत्वपूर्ण है। साहित्य निर्माण के प्रसंग में कल्पना का सहारा लिया जाता है और उसके सहयोग से रंग बिरंगे काव्य चित्रों का निर्माण किया जाता है, निर्माण हो जाता है। फैंटेसी का अर्थ, फैंटेसी यूनानी भाषा के फैंटेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है तृष्णा, दिवा स्वप्न, कल्पना का उद्वेग आदि। हर्डर के अनुसार मनुष्य की वह क्षमता जो रचना करने के लिए सृजन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त कराती है, वह फैंटेसी कहलाती है। मानविकी कोश के अनुसार फैंटेसी स्वप्न चित्रमूलक साहित्य है, जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हडसन के अनुसार मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है, वह फैंटेसी कहलाती है। हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन की समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। मुक्तिबोध के कथन से 3 बातों को समझा जा सकता है: निगूढ़ तत्व, अनुभूत जीवन समस्याएं और इच्छित जीवन स्थिति। मुक्तिबोध ने कामायनी को भी फैंटेसी माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कामायनी में बिंबावलियाँ विशृंखलित और विघटित नहीं हैं। लज्जा सर्ग के सभी बिंब अच्छी तरह समायोजित और श्रृंखलाबद्ध हैं। फैंटेसी अनुभव की कन्या है तथा कविता फैंटेसी की पुत्री है। फैंटेसी की विशेषताएं इस प्रकार हैं: फैंटेसी बेतरतीब होती है। फैंटेसी के लिए द्वंद्व अति आवश्यक है। फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है। फैंटेसी मन के द्वंद्वों को चित्रित करने की एक साहित्यिक तकनीक है। फैंटेसी अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं का बिंब है। फैंटेसी दिवा स्वप्नात्मक मानसिक बिंब है। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।